यस सर। तो आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम्म। हमारा जो चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पोटेंशियल यस। के बारे में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ क्या? पोटेंशियल के बारे में क्लास 10th में यस सर। क्या पढ़े थे आप लोगों ने? क्या पढ़े थे बच्चे? क्लास 10th में हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर जो है, अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें कि बहुत ही टेस्टी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। अब पोटेंशियल आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी में आपने कुछ पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा पूछिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, मेरे पास अगर कोई चार्ज है, इसके अराउंड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड किए हुए चारों तरफ से। ठीक है। इसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने चारों तरफ देखा था किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। सेकेंड चैप्टर में हम ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। जिसमें से कह रहा है कि फर्स्ट हमने पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, सेकंड पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता क्या है। ठीक है। इसका दूसरे पार्टिकल पे या दूसरे चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको देखेंगे कैसे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ई इज इक्वल्स टू, किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा था। ये चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे क्या होगा हमने देखा था। ठीक है। यहाँ पर अगर वही आप देखो, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा ना, बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पॉइंट इन अ फील्ड एंड आर इंटर रिलेटेड। तो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा और जो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारा, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कोई चार्ज प्रेजेंस है उसके सराउंडिंग में। ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं वो भी देखा जाएगा। ठीक है। अब इतनी सारी मामा बातें प्लीज गिफ्ट दे दो। सॉरी। हाँ बच्चे बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जानते जाएं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखा है हमारे पास। कुछ सोर्स चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू मैंने लिया हुआ है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में मैं एक चार्ज मूव कर रहा हूँ, टेस्ट चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू नॉट। ठीक है। इस यस। टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा हूँ, लेकिन मूवमेंट का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मूवमेंट करना है। समझ रहे हैं? अगेंस्ट द यस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस ओनली वर्क डन होगा। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट करूंगा तो वर्क डन होगा क्या कोई? क्या मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा? मैक्सिमम कुछ नहीं। इन द नो डायरेक्शन सर। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो लगा ही रहा है वो। ठीक है। ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स तो लगा ही रहा है। हमें क्या फोर्स देना है, हमें क्या वर्क डन करना है? कुछ नहीं। हाँ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं करता हूँ, जो भी वर्क डन मैं करता हूँ, जो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं चार्ज को मूव करता हूँ, इन दैट केस ओनली हमारा वर्क डन होता है। हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। आप यहाँ देखोगे, अगर मैं पूछूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है उससे ग्रेटर है स्मॉलर है, तो क्या बताएंगे? जो रिपल्सिव फोर्स सोर्स चार्ज प्लस क्यू टेस्ट चार्ज पे लगा रहा है प्लस क्यू नॉट पे, क्या वो रिपल्सिव फोर्स, हम जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्सटर्नल वर्क डन में कर रहा हूँ जो लगाऊंगा बी पॉइंट तक जाने के लिए, वो रिपल्सिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से छोटा होगा या बड़ा होगा? ग्रेटर होगा।
ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये स्मॉलर होगा जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे एक वर्क डन होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, और यही वर्क डन जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं ना, वी ए माइनस वी बी, या वी बी, हमें बी पॉइंट पे हम गए तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जो चार्ज मैं लेकर गया हूँ। वही मैंने यहाँ पे सेटअप सारे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके नोट्स के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, दोबारा वीडियो आप देख के इसका नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल अभी स्टडी करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, हमने एक सोर्स चार्ज लिया है प्लस क्यू। ठीक है, इसके बाद से लोकेटेड एट अ पॉइंट ओ, लोकेटेड एट अ पॉइंट ओ, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ क्या है, कोई भी बता देगा कि आउटवर्ड है हमारा, इस डायरेक्शन में है। कोई डाउट है यहाँ पे? यस ठीक है, नो सर। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बहुत इजी है बच्चे ये, और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। जो हमारे टोटल 3 चैप्टर है ना, फर्स्ट चार्जेज एंड फील्ड्स हैं, सेकंड हमारा पोटेंशियल कैपेसिटेंस, सेकंड हमारा थर्ड हमारा करंट वाला, ये टोटल समय करेंगे तो 16 मार्क्स के आते हैं हमारे बोर्ड में। ठीक है, तो इनका अच्छा खासा वेटेज है बच्चे, इनको खूब अच्छे से ध्यान से अगर में पढ़ते हैं तो ये 16 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं, सारे हमारे पॉकेट में होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को बस ध्यान से समझते जाना है। तो 2 पॉइंट मैंने ले लिया, ए एंड पॉइंट बी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए टू बी क्यों मूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करना है। ठीक है, इसलिए ए टू बी में जा रहा हूँ। अ वर्क डब्ल्यू ए बी हैज़ टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज प्लस क्यू। ये अगेंस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी वो हमारा वर्क डन होगा वहाँ पर। इसी केस में देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है, मैं ए से बी की तरफ गया तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था किसकी वजह से जनरेट होता था, ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से जनरेट हो रहा था। ठीक है बच्चे, क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ पे आते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमने ए और बी लिया था ना, ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट लिया था हमने। बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी वही वर्ड यूज हुआ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन से कहता क्या है, जो हमारे पास ये है ना प्लस क्यू है, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट हो रहा चाहता है इन द 360 डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जब इलेक्ट्रिक कोई एक चार्ज, टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाता हूँ, हमारे वो जनरेट होगा क्या, एक वर्क डन होगा वहाँ पे। उस वर्क डन को अगर मैं क्यू नॉट से टेस्ट चार्ज, जो क्यू नॉट हमारे माइक्रो डायरेक्शन में डिवाइड करता हूँ, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसआई यूनिट अगर देखते हैं बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। नॉर्मल वोल्ट है हमारा, इसमें किसी को कोई डाउट बच्चे? नो ये सर। तो हमको पता है। वर्क डन से हमारा हाँ। क्या हो गया, वर्क का यूनिट जूल डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलॉम। हमने लिखा था ना कि डब्ल्यू यस ए बी डिवाइडेड बाई क्यू लिखा था ना हमने। वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ए बी या बी ए। डब्ल्यू ए बेटा वर्क डन का, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलॉम, यहाँ से आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलॉम। और जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 जूल को वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं लोग ना। हमने पढ़ा था किसमें, 9th में पढ़ा था और 11th में पढ़ा होगा आपने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या होगी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 1 वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन मीटर पर कूलॉम भी लिख सकता हूँ, और 1 जूल पर कूलॉम भी लिख सकता हूँ। ये इसका कन्वर्जन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया हुआ था। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसी बेसिस पे आप इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से डिफाइन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल, ये हमारा जो 1 जूल है, इफ 1 जूल वर्क हैज टू done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other against the electrostatic force। ये वर्ड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
नहीं तो यस हम सर। मूवमेंट किधर कर रहे हैं फिर हम कैसे बताएंगे? जो हमने वर्क डन किया है, जो मैं पार्टिकल कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ कैसे बताऊंगा मैं? ठीक है, वहाँ पे चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो भी हमारा फील्ड वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, जिसको हम नॉर्मली पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको कैसे बोलेंगे बच्चे? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों अलग हैं। सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, क्योंकि यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है किसी पॉइंट पे। हम्म। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए। अभी तक जैसे मैंने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, देखो बच्चे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लीजिए हम जो फर्स्ट वाले में लिया था हम लोगों ने ना, फर्स्ट वाले में हम लिए थे 2 पॉइंट, ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था। तो मैं कर क्या रहा था बेसिकली, ए पॉइंट से बी पॉइंट में मैं जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी ए, विच इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। जो भी मैं टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा था यहाँ पे, मान लो टेस्ट चार्ज क्यों नॉट है, ये था ना मेरे पास, तो इसको मैं क्या बोल रहा था, वी बी ए को, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में बोल रहा था, शॉर्ट फॉर्म मेरे को तो पी डी। लेकिन इन दिस केस में जब आप, अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सिंपली मैं अगर पोटेंशियल पूछूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, या फिर उसको बोलता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट, सिंगल पॉइंट। तो हो क्या रहा है कि बी पॉइंट पे जो मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ उसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि मैं ए पॉइंट से ला रहा हूँ, नहीं, मैं उसे इन्फानाइट से लेके आ रहा हूँ। समझ रहे हैं? मैं उसे इन्फानाइट से लेके आ रहा हूँ। जब आप इन्फानाइट से लेके आओगे बच्चे इस बी पॉइंट पे, इन दैट केस जो आपका यहाँ पे जो वी ए था ना हमारे पास, वी ए वो जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट पे जो चार्ज है, जो उसका पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। कैसे होगा? जब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्ज, किसी चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हमें क्लियर हो जाए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो वी ए हमारा वो जीरो क्यों होगा। तो अगर मैं उस केस में देखूँ, अगर मैं वी बी माइनस वी ए लिखता हूँ तो क्या मैं इसको केवल वी बी लिख सकता हूँ? वी ए तो जीरो हो गया। अगेन वर्क डन बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अभी वी बी क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट का पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, और जब मैं केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूँ, इन दैट केस मैं क्या कहूँगा कि मैं एक चार्ज इन्फानाइट से लेके आ रहा हूँ उस पॉइंट बी पर। रीजन कि इन्फानाइट पे जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा, और जो पॉइंट बी का है अगर वो जीरो हो गया तो मुझे उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट बी का हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, और जब डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, जैसे गोरखपुर और देवरिया के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो आपको, तो एक चार्ज गोरखपुर से उठाइए और देवरिया लेके चले आइए। आपका जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज कर दीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बिटवीन गोरखपुर और देवरिया। क्लियर? लेकिन अगर केवल आपको देवरिया का पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि केवल देवरिया का पोटेंशियल बताइए, तो आप ये कहना कि इन्फानाइट डिस्टेंस, मान लीजिए अभी तक मार्स के लिए तो हमारे लिए इन्फानाइट डिस्टेंस है, मतलब बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। समझ रहे? उसका पोटेंशियल निकलेगा भी, अगर मार्स पे इस डिस्टेंस अगर मैं देखूँ बी पॉइंट से देवरिया के डिस्टेंस से, तो बहुत ही निगलेजिबल निकलेगा, इसको जीरो में मान सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मार्स से कोई चार्ज मैं लेके आता हूँ, एलॉन मस्क मान लीजिए मार्स से एक चार्ज लेकर आए, ठीक है, वहाँ से जब वो चार्ज लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलेंगे कि वहाँ का पोटेंशियल बहुत कम है, उसको जीरो मानो। जब आप जीरो मान लोगे तो आपको केवल देवरिया का पोटेंशियल निकल जाएगा आपका। क्लियर? तो अगर आप मार्स से कोई चार्ज लेके आते हो, केवल आपका देवरिया का पोटेंशियल निकलेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, या पोटेंशियल ऑफ देवरिया बोलेंगे, या पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बोलेंगे। जब आप गोरखपुर से देवरिया के बीच में चार्ज लेके आते हो तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो प्रेजेंट है ना वहाँ पे भी और यहाँ पर भी, दोनों प्लेस पे। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को लेके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके? कोई डाउट किसी को? सर और ऊपर करिए जरा। और सर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल है बच्चे, जो ए पॉइंट से मैं लेके जा रहा हूँ कोई चार्ज यहाँ पे, वही यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट से मैं लेके जा रहा हूँ वो चार्ज। अच्छा ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है बच्चे वो।
इन्फानाइट मतलब उसका डिस्टेंस b से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग का जो रेंज है उससे मान लीजिए बहुत हाई है, उसको हम इन्फानाइट मानते हैं, ठीक है। यस सर। बस सिंपल ए पॉइंट से जो मैं बी को ले जा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस में, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी आप फाइंड करते हो तो वहाँ पे बस ए पॉइंट से लेके नहीं जाते हो, आप इन्फानाइट से लेके जाते हो, कहाँ पे, उसी पॉइंट बी पर, ठीक है। हाँ। क्या आप विजिबल है? चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी हम लोगों ने बात किया था, इसको देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमारे दो चीज़ें क्लियर होंगी बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया मेरा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या केवल पोटेंशियल मेरा क्लियर हो गया सभी लोग का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लेते हैं हम कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसकी वजह से मुझे किसी एक डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर इसको P. मान लेते हैं m मान लेता हूँ मैं, और ये r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस है, इस m पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर मैंने कोई चार्ज स्मॉल q लिया है तो इस पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। वो E इज इक्वल टू आया था हमारा क्या, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हमारे पास आया था। मैग्नीट्यूड में केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप पोटेंशियल और सेकंड चैप्टर में आते हो तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस R पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने बच्चे पढ़ा है उस हिसाब से मैं क्या बताऊंगा, केवल पोटेंशियल ही तो पूछ रहा है। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, अगर वीवी पे यानी इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इसको बी पॉइंट ले लेता हूँ, अगर वीवी पे मुझे पोटेंशियल बताना है, वीवी की वजह से पोटेंशियल मुझे बताना है इस पॉइंट पे आर पर, इस पॉइंट पे आर पर, इसको भी नहीं मानेंगे ना, बी यहाँ मानेंगे। तो इस वीवी पे मुझे पोटेंशियल बताना है इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से। हमको पता है कि मुझे वर्क डन बताना होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई कोई एक टेस्ट चार्ज लेना होगा क्यू नॉट, उससे मैं डिवाइड करूंगा। वो टेस्ट चार्ज मैं कहाँ से लाऊंगा बच्चे, ये इन्फानाइट अगर है तो इस इन्फानाइट से मैं उस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी पर लेके आऊँगा, इस पॉइंट बी पे लेके आऊँगा, तब मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट बी पे, बिकॉज इस चार्ज क्यू की वजह से। जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसके हिसाब से मुझे मतलब इतना तो मैं लगा ही सकता हूँ कि अच्छा ऐसे करना है। क्लियर बच्चे। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि मुझे एक चार्ज क्यू नॉट को इन्फानाइट से लेके आना होगा इस बी पर, यानी आर डिस्टेंस पे ही तो मैं मुझे फाइंड करना है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक चार्ज टेस्ट चार्ज है मेरा क्यू नॉट पे, इन्फानाइट पे है, मुझे बी पर लेके आना है, मुझे बी पे लेके आना है। तो अच्छा यहाँ इन्फानाइट से लेके बी पर लाने में कुछ तो वर्क डन होगा, कुछ तो वर्क डन होगा। और वर्क डन कैसे मैं फाइंड करूँगा, जहाँ इन्फानाइट आ गया वहाँ पे मैं वर्क डन कैसे फाइंड करूँगा कि मैं इन्फानाइट से आ रहा हूँ और बी पॉइंट में उसको क्यू नॉट पे लेके आ रहा हूँ, मेरा वर्क डन होगा, मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक छोटा सा डिस्टेंस पहले ले लीजिए, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लीजिए, उनके बीच में पहले वर्क डन फाइंड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास इंटीग्रेशन का तो टूल है ही, ठीक है। अगर उस छोटे से पॉइंट में इंटीग्रेशन, छोटे से पॉइंट का वर्क डन मुझे मिल गया तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम लिमिट इन्फानाइट से आर तक, इन्फानाइट से आर तक। इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है बेसिकली, इन्फानाइट से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है चार्ज का, इन्फानाइट ही है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, यानी मैं इन्फानाइट से आर तक जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं वहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ एम एन, 2 पॉइंट ले लेता हूँ मेरे इजीनेस के लिए कि मैं वर्किंग फाइंड कैसे करूँ, समझ रहे हैं ना। तो हमारा जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। जो भी मेरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, मान लीजिए क्यू नॉट में यहाँ लेके आ गया, वहाँ से चलते चलते क्यू नॉट लेके आएगा, फोर्स हमारा रिपल्सन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमको मूवमेंट कहाँ करना है, इस डायरेक्शन में करना है। कुछ डी एक्स हमने मूवमेंट किया, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने मूवमेंट किया, तो यहाँ जो वर्क डन होगा क्या होगा बच्चे, डी डब्ल्यू, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट विच इज डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। थीटा क्या है दोनों के बीच में, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा क्या है, 180 डिग्री। क्लियर बच्चे। यहाँ पे जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एफ
डी एक्स बिकॉज कॉस 180 डिग्री -1। कोई डाउट बचे यहाँ पे? सर हाँ ये बोलिए। सर एक बार और बता रहे थे ये। इसको एक बार और बता दें। चलिए, देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, मान लो कि हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है बस मुझे उतना ही पता है, ठीक है बच्चे। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ लिया और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ लिया, बस हमें उतना ही पता है, ठीक है। ये ठीक है, इसके बाद से ये कह रहे हैं कि हमने आर डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट पे, ये हमने बी पॉइंट मान लिया और ये डिस्टेंस हमारा आर, ये आर डिस्टेंस से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। जो ये कह रहा है मैंने सारा प्लेसमेंट कर दिया। अब बच्चे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इतना तो क्लियर है ना, सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा है इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक चार्ज इन्फिनाइट से लेके आना होगा, हमें एक चार्ज इन्फिनाइट से लेके आना, क्योंकि पोटेंशियल की बात कर रहा है बच्चे। अगर डिफरेंस की बात करता है तो बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात कर रहा है तो बिटवीन 2 पॉइंट्स है, लेकिन जो ये पॉइंट है ना ये इन्फिनाइट पे है, क्लियर। तो यहाँ पे कहीं मान लो, मैं इसको डिस्टेंस इसको ऐसे लेते जाता हूँ और इसको आगे लेते, यहाँ पे इन्फिनाइट है, यहाँ से मैं एक चार्ज क्यू नॉट लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट लेके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे बी पे आ गया मैं। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कि बी पे जो पोटेंशियल होगा, जितना हमने पढ़ा है वो है वर्क डन। ये वर्क डन क्या है बच्चे? इन्फिनाइट से बी तक चार्ज लाने का वर्क डन, इन्फिनाइट से बी तक चार्ज लाने का वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट। Q0। क्लियर? अच्छा, या सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है बच्चे कि अब ये वर्क डन फाइंड कैसे करूँ मैं? इन्फिनाइट से मैं लेके आ रहा हूँ पॉइंट बी पर, तो वर्क डन मैं फाइंड कैसे करूँ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसके लिए करते क्या है ना, कि एक छोटे से डिस्टेंस का वर्क डन फाइंड कर लो। एक छोटे से डिस्टेंस में उस पर्टिकुलर क्यू नॉट चार्ज को मूव करने में मुझे कितना वर्क डन लगेगा फाइंड कर लो। उसके बाद से मेरे पास सबसे अच्छा टूल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमको कहता है अगर आपने छोटे से डिस्टेंस लिया है तो इंटीग्रेट लिमिट लगा देगा, इन्फिनाइट से आर डिस्टेंस तक जाऊंगा मैं। आप इंटीग्रेशन लगा दोगे, अगर स्मॉल डिस्टेंस का आपका वर्क डन पता है तो आपको कंप्लीट डिस्टेंस का वर्क डन पता चल जाएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर यही पॉइंट मैं बोलूं कि Q से इन्फिनाइट के बीच में क्या डिस्टेंस है? इन्फिनाइट ही है। यस सर। और Q से इसके बीच में क्या डिस्टेंस है? R ही है, आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ कि एक छोटा सा डिस्टेंस मैं इसको ट्रैवल करा रहा हूँ चार्ज को, हमारे क्यू नॉट मेरा यहाँ पे आ चुका है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्यू नॉट मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस क्यू नॉट को आप यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, क्लियर। और इसका डिस्प्लेसमेंट हम किधर कर रहे हैं? dx, कुछ लेफ्ट साइड में, क्लियर बच्चे यहाँ तक? यस सर। इस दो पॉइंट के बीच में, यानी इन दो पॉइंट के बीच में जो हमारा वर्क डन होगा विच इज डी डब्ल्यू, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट है तो डी डब्ल्यू वर्क डन, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन, ठीक है। डी डब्ल्यू से घबराना नहीं है, डी से घबराना नहीं है, डी का मतलब छोटा, डी का मतलब छोटा सिंपली, ठीक है, घबराना नहीं इससे। तो पहले हम ये पता कर लें कि छोटे सा मूवमेंट के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, छोटे से मूवमेंट के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, सिंपल हमको पता है जो हमारा फोर्स का फॉर्म पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है? बिटवीन फोर्स एंड, फोर्स के और किसके बीच में है? ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ थीटा हमारा क्या है? 180 डिग्री। तो अगर मैं पुट करूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, इन दैट केस 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री वाली क्या होती है बच्चे? -1। तो डी डब्ल्यू विल बी माइनस एफ डी एक्स। अगर मैं कहूँ कि हमें ये पता चल गया कि एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, एक छोटा सा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हमारे पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? इंटीग्रेशन। तो मुझे कंप्लीट वर्क डन इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट टू बी पॉइंट पे आने के लिए कितना लगेगा बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू लगेगा क्या? ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा? मेरा प्लस इन्फिनाइट से, मतलब ये हमारा इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से आर तक जाएगा इंटीग्रेशन। सभी को क्लियर है यहाँ पे? बेसिकली ये वर्क डन ही निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चे। वर्क डन निकाल लिया हमने, फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू हो गया हमारा। यहाँ पे अगर मैं डी डब्ल्यू वैल्यू पुट करूँ, मेरे पास जो आया हुआ है ये हो गया माइनस इन्फिनाइट से आर
और माइनस एफ डी एक्स। ये जो फोर्स है, फोर्स क्या बच्चे, दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स है ना, जिसको मैं लिखूंगा 1/4πε0। कुलाम्स लॉ ने हमको पूरी आज़ादी दी है इसको यूज करने के लिए, दिया है ना। यस तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, तो वहाँ से मैक्सिमम यूज हो रहा है यहाँ पे। तो कुलाम्स लॉ की वजह से मैं फोर्स का फार्मूला यूज कर पा रहा हूँ। क्लियर। अगर मैं आर। फोर्स का फार्मूला यहाँ पे यूज करूँ, ये जो आर हमारा क्या है, वही डिस्टेंस है एट दैट पॉइंट। आर क्या हमारा, वही डिस्टेंस है एट दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू पुट करें, अब यहाँ पे हम देखें, ये माइनस नहीं प्लस है, बड़ा माइनस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस में से बाहर ले रहा हूँ मैं, यहाँ से इन्फाइनाइट से ये आर हो गया, ये हो गया 1/4πε0, ठीक है। हमने फिर नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, एक सेकेंड, ये फोर्स कहाँ लिया है, ये क्यू नॉट है नहीं बच्चे, ये डिस्टेंस क्यू नॉट हमें यहाँ पे लिया हुआ है, इसको डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, अभी आर नहीं है, ये डिस्टेंस हमने एक्स माना है। तो क्यू नॉट अभी हमारा यहाँ पर है, तो इसको डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। अब ये दोनों फोर्स के, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर बच्चे। क्योंकि हमारा जो अभी क्यू नॉट है हमारा एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे है, आर पे तो आया नहीं है ना, वहीं पे तो मैं ला रहा हूँ, तो मैं आर कैसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यस एक्स, हाँ हमारा हो गया ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बच रहा है डी एक्स, यहाँ तक हो गया। नीचे आ जाइए, मेरे पास हो गया, हमने पुट किया माइनस, क्या हो गया, सारे जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो क्यू नॉट, वेरिएबल कौन है हमारा, जो डी के अंदर आता है ना वही वेरिएबल है, बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस। तो 4πε0, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन माइनस, फिर अगेन माइनस आ रहा है प्लस इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/x² dx। परफेक्ट। हाँ इसी पॉइंट को मैं अगर आगे ले जाऊँ तो ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू आर, ये x की पावर -2 लिख दूँ, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है ये हमारा, ये होता है हमारा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है। क्लियर बच्चे। यस सर। यहाँ पे अगर आप फार्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटीग्रेशन। जब आप इसका करो तो x की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो टोटल हमारी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, ठीक है। इनफाइनाइट से r मेरा गया ये। क्लियर। नेक्स्ट इसी में आ जाइए, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0, यहाँ पे अपने लिमिट हम पुट कर देते हैं -1/r, यहाँ माइनस लगाते हैं तो इसको ब्रैकेट में करते हैं -12 देते हैं, -1/∞। ये 1/∞ क्या होता है हमारा 0, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया मेरा, तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। क्लियर बच्चे। ये हमारा क्या है, वर्क डन। उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट बी पे लाने के लिए हमारा इतना वर्क डन हुआ है। अगर हमारा इतना वर्क डन हुआ है तो क्या मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिख सकता हूँ क्या, वी इक्वल्स टू W वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। जब क्यू नॉट से मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वी क्या आ जाएगा, क्या बचे 1/4πε0, ये ε0 है, ठीक है, इनटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। सर वो क्या बताया कि V इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा हम जो पढ़ा हुआ है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है ना, एट पॉइंट बी वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा 1/4πε0 Q/R हो गया। देखिए हमारा, तो हमारा जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमने फाइंड कर लिया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमने फाइंड कर लिया, जो हमें पता था जो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो आगे तो सेम चीज़ है हमारे पास, ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये सारे डेरिवेशन आप वीडियोज में से देख के इसको लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सारे स्टेटमेंट्स,
अपना नोट्स पेयर कॉपी मेंटेन रखिएगा इसमें लेके ना, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चैप्टर पॉइंट सेकंड का सर, बी। यस, चैप्टर सेकंड का नोट्स हाँ चैप्टर सेकंड स्टार्ट है ना हमारा ये, ठीक है। ऑनलाइन लिखना है। हाँ ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप लिख लीजिएगा इसमें पेयर नोट्स में, ठीक है। देखिए एट पॉइंट ए, जैसे हमने जो पीछे वाला क्लास में दिया ना, यहाँ पे हमने वही यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद से उसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सारा प्रोसेस वही है। ये देखिए एट पॉइंट ए फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट इज, ये फोर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से जो वर्क डन हो गया हमारा, वर्क डन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से टोटल वर्क डन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद से अगेन पूरा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व किया, हमारे पास वर्क डन ये आ गया जो हमने देखा है भी रिसेंटली। फिर हमारा पोटेंशियल पॉइंट जो हमारा हमने डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दिया, हमारा पोटेंशियल आ गया। यहाँ से आप देखो पोटेंशियल जो हमारा 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। जब हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि इन्फिनाइट से अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ या चार्ज को लेके आता हूँ, मेरा पोटेंशियल जीरो है। क्यों? आर इक्वल टू अगर आप इन्फिनाइट पुट करोगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। सेकेंड में हमारा ये डायग्राम मतलब ग्राफ है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। यहाँ तक आप नोट्स तैयार रखिएगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में आगे शुरुआत करेंगे, ओके। क्लास जय खत्म हो गई क्या? जी, आज केवल 1 बजे बच्चे, इतनी जल्दी? ठीक है। जय हिंद बच्चे, आज केवल 1 बजे, नेक्स्ट बजे से स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सर। और जय सर।